दोस्तों, ऐसी जानकारी के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। एयरसेल, जो कि एक प्रमुख टेलीकॉम कंपनी थी, की विफलता के पीछे कई कारण थे। एयरसेल की स्थापना 1999 में हुई थी और यह जल्दी ही देश के कई हिस्सों में पॉपुलर हो गई। लेकिन धीरे धीरे कंपनी को कई वित्तीय, कानूनी और तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिससे अंततः 2018 में कंपनी ने दिवालिया होने की घोषणा कर दी। इसके विफल होने के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। दोस्तों, ऐसी जानकारी के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। 1. कर्ज में डूबना। एयरसेल पर भारी कर्ज था। कंपनी ने अपने ऑपरेशन को बढ़ाने और नेटवर्क विस्तार के लिए बड़े पैमाने पर लोन लिया, लेकिन ग्राहकों की संख्या और राजस्व में वह वृद्धि नहीं हो पाई जिसकी उन्हें उम्मीद थी। इसके चलते कंपनी का कर्ज बढ़ता चला गया और इसे चुकाने में असमर्थ हो गई। 2. आक्रामक प्रतिस्पर्धा। 2016 में रिलायंस जियो के लॉन्च होने के बाद टेलीकॉम सेक्टर में भारी प्रतिस्पर्धा बढ़ गई। जियो ने मुफ्त डेटा और कॉलिंग जैसी आक्रामक योजनाएं पेश कीं, जिससे एयरसेल जैसे छोटे और मझोले टेलीकॉम ऑपरेटर ग्राहकों को खोने लगे। एयरसेल जियो और अन्य प्रमुख खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ रही। 3. नेटवर्क और सेवा की खराब गुणवत्ता। एयरसेल की सेवाओं की गुणवत्ता धीरे धीरे गिरने लगी। नेटवर्क की समस्या, कॉल ड्रॉप और धीमा इंटरनेट कनेक्शन जैसी शिकायतें आम हो गई थीं। ग्राहक बेहतर सेवाओं की तलाश में अन्य ऑपरेटरों की ओर चले गए। 4. लाइसेंस विवाद और कानूनी समस्याएं। एयरसेल 2G स्पेक्ट्रम घोटाले से भी प्रभावित हुई थी। कुछ कानूनी विवादों और रेगुलेटरी मुद्दों के चलते कंपनी को अपने परिचालन में रुकावटों का सामना करना पड़ा। इससे कंपनी की छवि और वित्तीय स्थिति पर बुरा असर पड़ा। 5. वित्तीय संकट और निवेश की कमी। कंपनी को अपने विस्तार और सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए जरूरी निवेश नहीं मिल पाया। इसके अलावा विदेशी निवेशकों ने भी एयरसेल में अपनी हिस्सेदारी को बेच दिया, जिससे कंपनी की वित्तीय स्थिति और बिगड़ गई। 6. विलय और अधिग्रहण की विफलता। एयरसेल ने अपने अस्तित्व को बचाने के लिए रिलायंस कम्युनिकेशंस आरकॉम के साथ विलय की योजना बनाई थी, लेकिन यह सौदा भी नहीं हो पाया। इससे कंपनी की हालत और खराब हो गई। 7. ग्राहक आधार की हानि। ग्राहकों का तेजी से पलायन एयरसेल के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। 2017 से 18 में एयरसेल के बहुत सारे ग्राहक अन्य नेटवर्क पर पोर्ट कर गए, जिससे कंपनी के राजस्व में भारी गिरावट आई। इन सभी कारणों ने मिलकर एयरसेल की वित्तीय स्थिति को इतना कमजोर कर दिया कि कंपनी 2018 में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) के पास दिवालियापन की प्रक्रिया के लिए चली गई। इसके बाद कंपनी ने अपनी सेवाएं बंद कर दी और एयरसेल का टेलीकॉम बाजार में अस्तित्व समाप्त हो गया। दोस्तों, ऐसी जानकारी के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। एयरसेल के असफल होने के पीछे कुछ और कारण भी थे, जो इसके पतन को तेज करने में योगदान देते हैं। कंपनी की प्रबंधन क्षमता में कमी और गलत निर्णय भी बड़ी भूमिका निभाते हैं। एयरसेल ने भारतीय बाजार में सही समय पर रणनीतिक बदलाव नहीं किए, जबकि अन्य कंपनियां तेजी से 4G तकनीक पर ध्यान केंद्रित कर रही थीं। इसके अलावा कंपनी का ध्यान अपने मौजूदा ग्राहकों की संतुष्टि और नेटवर्क के विस्तार पर कम था, जिसके कारण सेवा की गुणवत्ता में गिरावट आई। एयरसेल के संचालन में कई बार नेटवर्क आउटेज और कमजोर कनेक्टिविटी जैसी समस्याएं आईं, जिससे उपभोक्ता अन्य विकल्पों की ओर मुड़ गए। इस दौरान कंपनियों पर बढ़ते दबाव के बीच दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) द्वारा सख्त नियमों का पालन भी एक चुनौती साबित हुआ। एयरसेल ने इन नियमों का पालन करने में भी कठिनाइयों का सामना किया और इस कारण भी आर्थिक रूप से दबाव में आ गई। इसके अलावा
कंपनी को अपनी संचालन लागत कम करने और अपने ऋण को नियंत्रित करने में भी विफलता मिली। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कंपनी की मूल संस्था मैक्सिस कम्युनिकेशंस ने भी एयरसेल को लेकर अधिक वित्तीय समर्थन नहीं दिया, जिससे एयरसेल का संकट और गहरा हो गया। कई वर्षों तक घाटे में चलने और ऋण में डूबे होने के कारण एयरसेल के पास अंततः दिवालिया होने के सिवाय और कोई विकल्प नहीं बचा।